हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डाइट ट्रेंड्स। और मैं हूं आपकी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट लवीना चौहान। वीडियो का पर्पस जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना है आप लोगों के साथ में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी कंट्री इंडिया जो है वो कोरोना वायरस की सेकेंड वेव से जूझ रही है और ये में जो वेव आई थी उससे कहीं गुना ज़्यादा बड़ी और ह्यूज है। इस बार डिफरेंस ये है कि लोग घर बैठे बैठे बीमार पड़ रहे हैं। सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, एसिम्टोमेटिक केसेस बढ़ गए हैं और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। जो हमारे हॉस्पिटल स्टाफ है, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे पुलिसकर्मी जो हैं, हमारे सफाई कर्मचारी जो हैं, हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हमारा देश जो है वो इस वेव से फाइट कर सके अच्छे से और अच्छे से सब कुछ पहले जैसा हो सके। एंड इस बार एक न्यू कोरोना वॉरियर भी ऐड हुए हैं हमारी इस लड़ाई में। वो है ऑक्सीजन प्लांट के वर्कर्स, जो इस बार बहुत ज़्यादा वाकई में मेहनत कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वेव को कंट्रोल करने में और अपना एफर्ट देने में, जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके। ऐसे में मैं एक डाइटिशियन, एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और एक पैरामेडिकल स्टाफ होने के नाते आप लोगों से अपनी कुछ नॉलेज और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना। शायद हो सकता है आपको ये जानकारियाँ पहले से पता हो, बट कई ऐसे लोग आज भी हमारे देश में हैं जो जानकारी के अभाव में अपनी जान गंवा रहे हैं। रेस्ट करूँगी कि आप पूरी वीडियो देखिए। हो सकता है कि ये आपके किसी काम की ना हो पर आपके किसी जान पहचान वाले के काम आ जाए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगी। वो ये है कि मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ बना रही हूँ, पर्टिकुलरली स्पेशली हिंदी में, ताकि हमारे जो देश के लोग हैं, जो गांव देहात के, छोटे गांव देहात के लोग हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, उन तक भी मेरी ये वीडियो पहुंच सके। तो इस सीरीज़ ऑफ वीडियोस में मैं आपके साथ में कई सारे वीडियोस शेयर करूंगी, जिसमें कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, डाइटरी पार्ट, क्या क्या आपको किस तरीके की डाइट लेनी है अगर आपको कोरोना हो गया है या से आप रिकवर हुए हैं तो उसके बाद आपको किस तरीके की डाइट लेनी है, या फिर अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो ध्यान में रखने हैं, और इस तरीके की और भी कई वीडियोस मैं आपके साथ में लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो इस सीरीज़ की पहली वीडियो है और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने आप को और अपने आसपास वालों को सुरक्षित रख सकते हैं इस सेकेंड वेव में और आसानी से कोरोना से बच सकते हैं कुछ आसान उपायों को फॉलो करके। और वैसे भी हमारी सुरक्षा सरकार और अस्पतालों के हाथों में तो बाद में है, हमारे खुद के अपने हाथों में पहले है। तो इसीलिए हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रॉपर नॉलेज हो, और नॉलेज आपको मिलेगी इस वीडियो से। तो आइए बताती हूँ मैं आपको सुरक्षित रहने के कुछ आसान उपाय। सबसे पहला है कि हमें प्रॉपर कवरिंग और फिटिंग वाले डबल लेयर्ड मास्क पहनना है जब भी हम घर से बाहर जाते हैं, क्योंकि CDC ऑफ इंडिया का मानना है कि इससे ट्रांसमिशन का खतरा जो है वो कई गुना तक कम हो जाता है। दूसरा है, हमें प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। ना सिर्फ घर के बाहर जब हम जाते हैं, बल्कि घर परिवार में बैठे हैं तभी भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। एक दूसरे से उचित दूरी पे बैठें, ज़्यादा पास पास ना बैठें। इससे फ़ायदा ये है कि ना सिर्फ आप सिम्टोमेटिक जो लोग हैं उनसे संक्रमण का खतरा आपको बचता है, बल्कि जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं जो इस पर्टिकुलर वेव में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, उनसे भी आपको सुरक्षा मिलती है। सो प्लीज़ मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, आप प्लीज़ घर के बाहर ना आना भी पड़ता है तो प्लीज़ बार बार हाथ सैनिटाइज करते रहिए, और कभी बाहर से आने या जाने के बाद प्रॉपर हाथ पैर धोइए, उसके बाद घर के अंदर एंट्री लीजिए। आप अपने घर में प्रॉपर वेंटिलेशन बनाए रखिए। घर के खिड़की दरवाजे रोज़ सुबह जब आप उठते हैं तो उन्हें खोलें, ताकि ताज़ी हवा घर के अंदर आ सके और घर के अंदर जो लोग रहते हैं, जो वो सांस छोड़ रहे हैं, वो हवा घर के बाहर जा सके। इसके अलावा आप रोज़ एक काम और कर सकते हैं कि किसी भी निश्चित समय पे, या तो सुबह या शाम को, घर में आजकल हर किसी के पास में सामान घर में होता है इजीली, जैसे कि हवन सामग्री, राई, नीम के पत्ते, कपूर, अजवाइन, इस तरीके का सामान हमारे पास घर में होता है। तो इनसे आप एक छोटा सा होम करें और उस पूरे हवन का जो धुआं है उसको पूरे घर में आप घुमाएं,
तो ये वाकई में आपके घर की एयर को प्यूरिफाई करेगा और आप सबकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। 5वां है कि हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो हेल्दी डाइट तो इम्पॉर्टेंट है ही। डाइट पार्ट में आपको अभी इसीलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि डाइट के ऊपर मैं एक सेपरेट सा वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बट हेल्दी लाइफस्टाइल आपको फॉलो करना चाहिए जिसमें आप को प्रॉपर एक्सरसाइजेस के लिए कम से कम दिन में 15 से 20 मिनट का समय निकालना चाहिए मिनिमम। अगर आपके पास में समय का अभाव रहता है तो आप योगा कर सकते हैं। योगा में भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और भी कई सारी योगा की एक्सरसाइजेस होती हैं जिन्हें आप डेली घर में बैठ कर के कर सकते हैं। इसके अलावा शंख बजाना और बैलून फुलाना भी एक अच्छी एक्सरसाइज है जो आपके लंग्स के लिए वाकई में बहुत ही कारगर है। हेल्दी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज के साथ साथ में आपका आराम करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर आराम नहीं करते तो हमारा दिमाग और हमारा शरीर वो रिलैक्स नहीं हो पाता है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा बना रहे तो इसके लिए शरीर को प्रॉपर आराम देना भी ज़रूरी है ताकि हमारे शरीर के जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली और अच्छे से काम है। कि जब भी हम फल सब्जियां या कोई भी चीज़ बाज़ार से लेके आते हैं खाने पीने की, तो उसको प्रॉपर गुनगुने पानी में, जिसमें आपको थोड़ा सा नमक डालना है और थोड़ा सा खाने का सोडा डालना है। अगर आपके पास ये वेजी फ्रेश वगैरह जो सब्ज़ी धोने के आजकल आते हैं वो नहीं है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पानी में आपको सब्जियों को धोना है और इसके बाद में प्रॉपर सब्जियों को सुखा देना है किसी भी टेबल पे या किसी भी ऐसी जगह जहाँ उन पर ज़्यादा धूप ना पड़े। और फिर सूख जाने के बाद उनको प्रॉपरली गीले कपड़े में लपेट के आप फ्रिज में रखिए तो सब्ज़ी ताज़ी भी रहेगी। और इसके अलावा जो एक वेजी फ्रेश वगैरह से धोने के बाद में जनरली बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि सब्जियां ख़राब हो जाती हैं, तो वो भी नहीं होगा। सो कीप दिस। इसके अलावा अगला पॉइंट ये है कि जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम कम से कम 1 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर लें। इस गुनगुने पानी में आप या तो दालचीनी या अजवाइन, दोनों में से जो भी आपके पास है वो आप एक उचित मात्रा में उसमें डाल दीजिए और सुबह उसी पानी को गुनगुना करके छान के आपको वो पानी पीना है। इसके अलावा आप दिन में कम से कम 1 बार हल्दी वाला दूध, या अगर दूध आपको सूट नहीं होता है तो आप हल्दी वाला पानी ले सकते हैं। तो ये आपको दिन में 1 बार ज़रूर लेना है और इसको काढ़ा बना करके, काढ़ा भी आपको दिन में 1 बार कम से कम लेना। ऐसा नहीं है कि ये कोरोना का इलाज है, बल्कि ये सिर्फ आपके शरीर के फंक्शंस को, आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ना कि ये कोरोना का इलाज है। तो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग सोचते हैं कि काढ़ा या हल्दी वाला दूध जो है ये हमारे कोरोना का ट्रीटमेंट है, हम बस यही ले लेंगे तो हम सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं है। ये जो फूड्स हैं ये बेसिकली सुपर फूड्स हैं। हल्दी हो, चाहे अजवाइन हो, दालचीनी हो, या काढ़े में डलने वाली लौंग, काली मिर्ची, तुलसी हो, ये सभी जो फूड्स हैं ये सुपर फूड्स कहलाते हैं। और जब हम इनको खाते हैं तो हमारी शरीर में जो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट है वो बढ़ता है, जिससे हमारा शरीर जो है अच्छे तरीके से काम कर पाता है और हमारी शरीर की इम्यूनिटी भी ये फूड्स बढ़ाते हैं। तो या फॉलो फ्रेंड्स, रात को सोने से पहले कम से कम 10 से 15 मिनट की भाप आपको ज़रूर लेना है। भाप के लिए आप क्या कर सकते हैं, पानी गर्म करिए, उसमें अजवाइन, कपूर और नीरी गिरी का तेल डाल करके आप उसकी भाप ले सकते हैं। और अगर ये सब कुछ नहीं है आपके पास तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए, आप थोड़ा सा विक्स लेकर के वो उसमें डाल के उसकी भाप ले सकते हैं। या किसी के पास पतंजलि का बाम होगा, झंडू बाम होगा, जो भी है, तो वो आप उसमें डाल करके एंड देन उसकी भाप लें 10 मिनट के लिए और उसके बाद सीधा सो जाएँ। भाप लेने के बाद में बिल्कुल भी इधर उधर घूमे ना, ये चीज़ ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि आपको अजवाइन, लौंग और कपूर, इनकी एक छोटी सी पोटली बना करके या फिर एक छोटी डब्बी में करके आपको इनको अपने पास में रखना है। आप अपने जेब में रख सकते हैं या अपने हाथ में रख सकते हैं अगर घर में है तो। और हर 1.5 से 2 घंटे में आपको इसको 1 बार सूंघना है, या कम से कम दिन में 3 से 5 बारी आपको इसको सूंघना है। इससे क्या होगा कि आपका जो नेज़ल पैसेज है वो ब्लॉक नहीं होगा, पता भी चलता रहेगा कि आपको स्मेल आ रही है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रोज़ कम से कम दिन में 1 बार, या अगर हो सके तो दिन में 2 बार मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि गुनगुने पानी के गरारे करिए। और इसमें आपको कुछ नहीं डालना है, नॉर्मल जितना आप गर्म पानी पी सकते हैं, सह सकते हैं, उतना गर्म करना है। एंड इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा नमक डाल के और गरारे करना है। तो ये आपके गले को साफ़ रखने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज़ फॉलो। अलावा फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मायने रखता है।
तो आपको इन सारे पॉइंट्स के अलावा ये ध्यान रखना है कि आपकी पर्सनल हाइजीन जो है वो भी बहुत अच्छे से आपको मेंटेन करनी है। इसके लिए आपको कम से कम दिन में 1 बार नहाना है, और अगर हो सके 2 बार नहा सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। गर्मी का सीज़न चल रहा है तो अगर 2 बार भी नहा लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। नहाने के पानी में आपके पास डेटॉल या सैवलॉन जो भी है वो आप डालें और फिर वो डाल करके नहाएं। इसके अलावा साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहने और रोज़ सुबह शाम ब्रश करें, गार्गल करें, तो ये पर्सनल हाइजीन में आता है। और इन चीज़ों का भी हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमारा शरीर ही साफ़ नहीं रहेगा तो सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, दूसरी भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमें घेर लेंगे और हम और ज़्यादा संकट में पड़ जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखें और घर से बाहर निकलते समय प्रॉपर मास्क, प्रॉपर ग्लव्स, प्रॉपर कवरिंग के साथ में प्रॉपर शरीर को कवर करके फिर घर से बाहर निकलें। और ये थी कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर प्रिकॉशन, जिनसे आप कोरोना वायरस के इस वेव में अपने आप को और अपने जान पहचान वालों को बचा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी करिए कि कैसी आपको ये वीडियो लगी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जा सके। और दोस्तों, ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए स्पेसिफिकली डाइटरी पार्ट पे एक वीडियो लेकर के आने वाली हूँ कि आपको क्या चीज़ें ऐसी खाना है जिनसे आप कोरोना से बच सकते हैं। अगर आपको कोविड हो गया है तो आपको क्या क्या चीज़ें खाना है, और पोस्ट कोविड आपको रिकवरी में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें खानी है, तो इसके ऊपर मैं पर्टिकुलरली एक वीडियो लेकर के आने वाली हूँ, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है सभी के लिए। और आप कमेंट में जाकर के बता भी सकते हैं कि आप इस विषय पे वीडियो देखना चाहेंगे। मेरे ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कोरोना वायरस की इस वेव से लड़ने में हमारे देश की मदद करें। जय हिंद।